बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में हम सीधा धौलापुर गांव की एक बेहद खौफनाक लोक कथा में उतरते हैं। एक ऐसा शापित बरगद का पेड़, दामोदर नाम का एक शख्स और एक रूह कपा देने वाली प्रेतात्मा सांवली बांझ। चलिए इस अंधेरे और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस लोरी की कल्पना करते हैं। सो जा चंदा सूरज तारे, सो जा मेरे राज दुलारे। मतलब अगर अमावस्या की उस घनघोर काली रात में जब दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा हो और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही हों, तब ये लोरी गूंजे तो कैसा लगेगा? सुनने में तो ये किसी आम माँ की लोरी लगती है ना, लेकिन असल में ये एक बेहद खौफनाक अलौकिक शक्ति को शांत करने का इकलौता तरीका था। तो चलिए इस पूरे माजरे को करीब से समझते हैं। धौलापुर गांव के बाहर रात के उस भयानक अंधेरे में एक पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ है और इसी पेड़ की तरफ बड़ी ही खामोशी से बढ़ रहा है दामोदर। वो एक ऐसी वर्जित तांत्रिक क्रिया शुरू करने जा रहा था जो सच में बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि दामोदर आखिर कर क्या रहा था। वो दरअसल प्रेत विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो आत्माओं को अपने कंट्रोल में करने वाला काला जादू। लेकिन देखिए इसके नियम बहुत सख्त होते हैं, एकदम सटीक मंत्र, खून और हद से ज्यादा सावधानी। इसमें छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक भी चूक का सीधा मतलब है मौत, वो भी बेहद दर्दनाक। दामोदर का ये खौफनाक प्लान 3 स्टेप्स में बटा था। पहला, एक सजे हुए गुड्डे पर अपना खुद का ताज़ा और गर्म खून टपकाना। दूसरा, उसे उस मनहूस बरगद के पेड़ की तरफ फेंकना। और तीसरा, जो सबसे अहम था, जब वो प्रेतात्मा उस गुड्डे में उलझी हो, ठीक उसी वक्त पेड़ की जड़ में छुपा हुआ सोना चुरा लेना। दरअसल ये आत्मा थी सांवली बांझ, जो जीते जी कभी मां नहीं बन पाई थी। दामोदर इसी तड़प का फायदा उठाकर उसकी दौलत पर डाका डाल रहा था। और ये बात एक बहुत बड़े विरोधाभास को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए सखुबाई का घर है, जहां दामोदर रोज मटन उड़ा रहा है, शराब पी रहा है और सखुबाई चुराए हुए सोने से नहा रही है। और दूसरी तरफ खुद दामोदर का अपना घर, उसकी पत्नी कमलताई कर्जदारों के डर से कांप रही है और उसकी 8 साल की मासूम बच्ची अंबोली अपने ही पिता को देखकर खौफ से दुबक जाती है। ये दिखाता है कि लालच इंसान को कितना अंधा और पत्थर दिल बना देता है। लेकिन लालच की तो कोई हद होती ही नहीं है, है ना? सखुबाई की इस बात पर गौर कीजिए। अगर तू मुझे नहीं बताएगा कि ये सोना कहाँ से आता है तो मैं जहर खा लूंगी। मतलब सखुबाई सोने की चमक में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसे किसी खतरे की परवाह ही नहीं थी। यहीं से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। वो अपनी जिद से दामोदर को ब्लैकमेल करके इस पूरे काले जादू का राज उगलवा ही लेती है। इस पूरी प्रेत विद्या की जो सबसे पेचीदा और हाई स्टेक बात थी, वो थे सांवली बांझ के वो नियम जो दामोदर ने अपने नाना से सीखे थे। रूल एकदम साफ थे। आत्मा से बचने के लिए सांवली की ही कटी हुई चोटी पास होना बहुत जरूरी था। और हाँ, गुड्डा पूरे सटीक मंत्रों के साथ ही दिया जाना चाहिए, ताकि वो आत्मा उससे अपना असली बच्चा समझे। अगर वो चोटी पास नहीं हुई तो खेल खत्म। आत्मा तुरंत इंसानी खून की महक पहचान लेगी और सीधा सीना चीर कर कलेजा बाहर निकाल लेगी। चलिए अब उस मनहूस रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ठीक आधी रात दामोदर हमेशा की तरह वो गुड्डा फेंकता है। 12:15 पर वो डरावनी लोरी अचानक से रुक जाती है। अब 12:20 दामोदर घबराकर अपनी सुरक्षा वाली चोटी टटोलता है, लेकिन वो गायब है। और फिर रात 1 बजे सखुबाई अकेले उस शापित पेड़ के पास पहुंचती है। मतलब क्या विडंबना है, जो जाल दामोदर ने बुना था वो खुद उसी में बुरी तरह फंस चुका था। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि वो चोटी गई कहाँ? जवाब बहुत ही खौफनाक है। वो चोटी सखुबाई ने चुराई थी। सारा सोना अकेले हड़पने की लालच में उसने दामोदर के सोते वक्त वो सुरक्षा कवच ही पार कर दिया। इस क्रूर धोखे का नतीजा क्या हुआ? बिना चोटी के सांवली बांझ ने दामोदर को तुरंत पहचान लिया और अपने नुकीले पंजों से एक ही झटके में उसका कलेजा चीर कर रख दिया। नंबर 2, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि उस रात लालच ने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी 2 जिंदगियां निगल ली थीं। सखुबाई का लालच और अहंकार उसे उस पेड़ तक तो खींच लाया, लेकिन जैसे ही उसने उस खौफनाक आत्मा का असली रूप देखा, वो बुरी तरह कांप गई। डर के मारे वो सारे मंत्र ही भूल गई और अंजाम
सखूबाई का भी ठीक वही दर्दनाक हश्र हुआ जो कुछ देर पहले दामोदर का हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ? बस एक अनसुलझी त्रासदी। कई दिनों तक चील कौवे उन दोनों की लाशों को नोचते रहे। गांव वालों को शायद भनक लग गई थी, लेकिन खौफ इतना था कि किसी ने उस तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। और सबसे दुखद बात, दामोदर की पत्नी कमलताई और वो मासूम बच्ची अंबोली, वो हमेशा हमेशा के लिए उस अंधेरे में ही रह गए। उन्हें कभी सच का पता ही नहीं चला। तो अब इस पूरी कहानी के अंत में हम सबको एक बहुत गहरे सवाल का सामना करना पड़ता है। आखिर असली राक्षस कौन थे? क्या वो पेड़ में कैद प्रेतात्मा जो अपने अधूरे मातृत्व के लिए तड़प रही थी, या फिर वो इंसान जो अपने स्वार्थ और अंधे लालच के लिए किसी की भी जान दांव पर लगाने को तैयार थे? बुराई की असल फितरत और लालच के जानलेवा परिणामों पर ये सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।